ऑपरेशन हनीमून मेघालय पुलिस ने चलाया। सोनम समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली और इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई थी। एसआईटी जो लीड कर रहे हैं वो सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि एसपी सिटी भी है। सर, सबसे पहले 5 लोगों को गिरफ्तार आप लोगों ने कर लिया। ऑपरेशन हनीमून आप लोगों ने चलाया, कितना चैलेंजिंग था, किस तरीके से आपने ये पूरा ऑपरेशन चलाया और जो गिरफ्तारी आप लोगों ने की उसके बारे में सर अगर थोड़ा बताइए। जी, ऑपरेशन वाज वेरी चैलेंजिंग इनफैक्ट, लेकिन प्लानिंग किया है ठीक से प्लानिंग। आफ्टर वी हैड accumulated all evidences, then we had made the planning with supervision of SSP, and 2 teams भेज दिए हम लोग उधर में। One to Uttar Pradesh, one to Madhya Pradesh, which was led by DSP operations as well as DSP crime of East Khasi Hills district. तो उधर पहुंचने के बाद तो we got a lot of assistance from the state police of Madhya Pradesh as well as Uttar Pradesh, and then we were able to make all these arrests as indicated in the previous press conferences. बहुत सारे सवाल है सर, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सवाल ये भी है कि क्या जो सोनम थी वो हत्या के समय मौजूद थी वहाँ पर, जो किलर्स थे उनके साथ वहाँ पर थी? See, as per the preliminary interrogation that was conducted, Sonam was in fact, as per statements, they were present there. She was present at the time. कितनी सीसीटीवी सर आप लोगों ने एनालाइज किए? क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था कई जगह पर और कुछ लोगों से बात कर रहा था, मल्टीपल सीसीटीवी आप लोगों ने देखे, वहाँ से क्लू मिला कि सोनम भी इसमें किंगपिन हो सकती है। See, there are a lot of CCTVs that we had analyzed, that's and other technical data that we analyzed, and it's not just one piece of evidence. Like we've already reiterated, the evidences that we had to piece together, one from here, one from here, one from here. So we pieced down together, and we were able to get substantial evidence to go ahead with the operation. अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है सर कि सोनम ही किंगपिन है, उसने पूरी प्लानिंग रची, कॉन्स्पिरेसी रची, किलर्स हायर किए और उसके बाद ये हत्या को अंजाम दिया। No, you see, right now they're being brought from there, all of them. So right now one is in another place, one is in another place. Once they come here, we'll do the fact check, interrogate them properly, get facts, and then we'll be able to share. क्राइम सीन रिक्रिएट करेंगे सर? Oh, definitely, yeah. अच्छा सर, कुछ कपड़े वहाँ पर मिले थे, क्या वो जो मरा राजा उसके कपड़े थे या किलर्स के कपड़े थे? इसको लेकर कुछ बेसिक लीड मिली आप लोगों को? See, Raja was already wearing clothes, and there was another shirt that will bloodstained, and that we will interrogate the persons, the accused persons, and then we'll be able to let you know. सोनम शिलोंग से सर यूपी गाजीपुर कैसे पहुंची? क्या इसको लेकर कुछ अभी तक आप लोगों को लीड मिली? कुछ Yeah, we only know that she had left our state on the 23rd itself, and she had proceeded there, and then but then the sequence of how she had travelled, and this is a matter of investigation, and it will be being interrogated. Yeah. इंदौर गई थी सर, उसके ट्रेसेस मिले? Yeah, we will interrogate the matter. Yeah. Once we know once she comes here, then thorough investigation, and we'll interrogate her and find out what were her sequence in which she had taken to reach the place. Finally, where she was found in Ghaziapur. Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, कस्टडी ली जाएगी और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। जो भी लीड्स मिल रहे हैं उसको डीपली एनालाइज करके सबूतों के आधार पर जो जांच है वो की जा रही है। बड़ी जानकारी मिल रही है, वारदात के दौरान इंदौर गई थी। राजा मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम इंदौर गई थी, ये जानकारी हमें मिल रही है। सोनम ने इंदौर में आरोपी राज से मुलाकात भी की थी, जो उसका प्रेमी बताया जा रहा है। और 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी पहुंची सोनम। उसके बाद खबर यह है, सबसे बड़ा खुलासा, कि वो इंदौर में भी गई थी। हालांकि इस बात को लेकर अब पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे सहयोगी जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, ये खुलासा हो रहा है कि हत्या के बाद इंदौर भी गई थी, क्या खबर आपके पास?
बिल्कुल देखिए 23 तारीख को हत्या को अंजाम दिया गया और 25 तारीख को सोनम इंदौर पहुंच जाती है। वाया ट्रेन वो इंदौर पहुंची और मल्टीपल स्टेशंस पर उसने ट्रेन भी चेंज की। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो कि इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया कि सोनम इंदौर पहुंचने के बाद अपने बॉयफ्रेंड राज से मिली। राज ने सोनम को एक किराए का घर दिया और वहां पर वो रहना उसने शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद वो वहां से वाराणसी के रास्ते होते हुए गाजीपुर पहुंची और उसके बाद की टाइमलाइन सबको पता है कि किस तरीके से परिवार को संपर्क किया गया और कैसे पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया। और ये ऑपरेशन जो मेघालय पुलिस ने चलाया, इसको ऑपरेशन हनीमून का नाम दिया गया था। 7 तारीख को जो तमाम टीमें थी वो मेघालय से निकलती है, यूपी और एमपी के अलग अलग लोकेशंस पर जाती है। और हैरानी की बात यह है कि जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें सोनम को अगर आप हटा दें तो 4 लोग जो कि इस पूरी साजिश में शामिल थे, किलर से, उनको एक ही समय पर एक साथ गिरफ्तार किया गया। यही कारण है कि एक ही दिन में इन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात की पूरी प्लानिंग सोनम ने रची। सोनम हत्या को अंजाम देने के बाद इंदौर वापस पहुंचती है। इंदौर पहुंचने के बाद वो अपने परिवार वालों से संपर्क नहीं करती है, ना ही किसी से मिलती है। वो सबसे पहले संपर्क करती है सिर्फ वो राज से। राज उसको किराए का जो कमरा है वो दिलवाता है और वहां पर वो रहना शुरू करती है। हालांकि पुलिस ये भी बता रही है कि लगातार उसके कॉल्स को ट्रेस किया जा रहा था। सोनम किसी अननोन नंबर्स का इस्तेमाल कर रही थी और उसी के जरिए राज और बाकी शूटर्स के संपर्क में थी। इन्वेस्टिगेशन ये भी बता रही है कि 23 तारीख को जब हत्या की गई थी उस समय हत्यारों के साथ, यानी कि 3 जो हत्यारे थे उसके साथ सोनम मौजूद थी। जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया वो सीढ़ी चढ़ के तकरीबन 150 के आसपास सीढ़ियां हैं, 1500 के आसपास जो सीढ़ियां है ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। सोनम साथ में गई। पहला क्लू पुलिस को तब मिला जब सीसीटीवी में तीनों हत्यारों के साथ सोनम ट्रेस होती है। ये वो जगह थी जो कि हत्या वाली वारदात से 10 किलोमीटर की दूरी पर थी और यहीं से ही पुलिस को शक होना शुरू होता है। इस पूरे मामले की जो जांच की गई तो एक एक कड़ी को खंगाला गया। 45 से 50 ऐसे सीसीटीवी कैमरे थे जिनको खंगाला गया। बाकायदा एक सीक्वेंस तैयार किया गया कि मूवमेंट किस तरीके से शिलांग से चेरापूंजी से वापस शिलांग गुवाहाटी होते हुए जो ट्रेन का रास्ता पकड़ा गया उसको लेकर तमाम जो मूवमेंट है वो तैयार की गई। ये बड़ा खुलासा है क्योंकि मेघालय पुलिस लगातार शुरुआत से जैसे ही सीसीटीवी में सोनम 3 हत्यारों के साथ मिलती है उसके बाद से ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। क्लूज जो है वो लगातार जोड़े जा रहे थे। यही कारण है कि सोनम इंदौर जाती है, अपने परिवार वालों से नहीं मिलती, किसी से संपर्क नहीं करती, वहां पर रहती है और उसके बाद जब उसने देखा कि उसके साथी जो है वो गिरफ्तार होना शुरू होते हैं तो गाजीपुर में जाकर अपने परिवार को कॉल करती है। एक पूरी प्लानिंग बनाने की सोनम ने कोशिश की। आप जब उसकी तस्वीर देखेंगे जिस समय गाजीपुर से वो पकड़ी गई तो उसके गले में कोई भी आभूषण नहीं था, हाथ में कुछ नहीं था, बहुत सिंपल लग रही थी। उसकी प्लानिंग ये थी कि किसी तरीके से खुद को ऐसा दिखाया जाए कि उसके साथ लूट हुई है, वो खुद विक्टिम है। लेकिन जो एविडेंस इस समय मेघालय पुलिस के पास है वो कुछ और इशारा कर रहा है। वो पूरा सीक्वेंस बता रहे हैं कि किस तरीके से प्लानिंग रची गई, साजिश रची गई। उस साजिश को अंजाम सोनम और उसका जो बॉयफ्रेंड है राज उन्होंने दिया और 3 जो किलर थे। ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस समय राज की बॉडी मिली थी तो वहां से एक रेनकोट बरामद हुआ। वो रेनकोट भी सोनम का था। वो सोनम ने एक हथियारे आकाश को दिया था क्योंकि आकाश की शर्ट पे खून के धब्बे लग गए थे। आकाश ने अपनी शर्ट वहीं पर ही डंप कर दी, लेकिन सोनम ने अपना रेनकोट दिया। उस रेनकोट पे भी ब्लड के स्टेन थे। यही कारण था कि शर्ट और रेनकोट जो वहां पे बरामद हुई वो हथियारे का था, ना कि विक्टिम राज का था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि बारीकी से मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये कड़ी जब जोड़ना शुरू की तब जाकर पता लगा कि जो हत्यारे हैं वो वापस इंदौर पहुंच चुके हैं और वहां से उनकी गिरफ्तारी करना शुरू किया। ललितपुर से जिसकी गिरफ्तारी की गई उसके बारे में भी जानकारी खंगाली गई। जो पूरा सीक्वेंस था, स्कूटी को हायर करने के बाद उसको चेरापूंजी ले जाना, वहां पर स्पॉट से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर स्कूटी को डंप करना, वहां पर तीनों लोग आपस में बात करते हुए नजर आते हैं और उसमें जो सोनम है वो भी शामिल होती है। तो बड़ी लीड इंदौर वो पहुंची। इंदौर पहुंचने के बाद राज से संपर्क किया, राज ने किराए का मकान दिया। दूसरी बड़ी बात 50 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, उन कैमरों के आधार पर सोनम की जो पहचान है संभवतः वो की गई। तीसरी बड़ी बात जो कपड़े बरामद किए गए थे, शुरुआत से बोला जा रहा था कि वो एक तरीके से राजा के हैं लेकिन वो कपड़े हथियारों के थे। ये भी जांच में सामने आया कि पहला वार करने वाला